लेथ पर लंबे व भारी छड़ों के लचीलेपन को रोकने के लिए जो साधन प्रयोग में लाया जाता है उसे कहते हैं स्टडी। लेथ पर लंबे व भारी छड़ों के लचीलेपन को रोकने के लिए जो साधन प्रयोग में लाया जाता है उसे कहते हैं स्टडी। ड्रिल ग्राइंडिंग करते समय कौन सा एंगल परिवर्तनशील नहीं होता? हेलिकल्स एंगल। ड्रिल ग्राइंडिंग करते समय कौन सा एंगल परिवर्तनशील नहीं होता? हेलिकल्स एंगल। कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करते समय कौन सा कूलेट प्रयोग करते हैं? सूखा। गीज ब्रूसेस गन टूल स्टील। गीज ब्रूसेस टूल स्टील का बना होता है। लेथ ब्लेड कास्ट आयरन का बना होता है। लेथ के कौन कौन से प्रकार हैं? इंजन, सेंटर लेथ, प्रोडक्शन लेथ, स्पेशल लेथ। कौन कौन सा लेथ प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत आते हैं? कैपेस्टन लेथ, टूरिस्ट लेथ, स्पेशल लेथ। हाई स्पीड स्टील के टूल का प्रयोग करते हुए माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग की कौन सी रेंज होनी चाहिए? 35 से 50 पर मिनट। लेथ सेंटर प्राय बने होते हैं हाई कार्बन स्टील से। लेथ सेंटर हाई कार्बन स्टील से। लेथ पर लंबे जॉब के किनारों को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की सहायता से सहारा देने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? लेथ सेंटर। लेथ पर लंबे जॉब के दोनों किनारों को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की ओर से सहारा देने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो लेथ सेंटर। टूल पोस्ट लेथ के कंपाउंड रेस्ट के किस भाग पर फिट रहता है? ऊपरी। टूल पोस्ट लेथ के कंपाउंड रेस्ट के किस भाग पर स्थित होता है? ऊपरी। लेथ पर विभिन्न प्रकार के कटिंग ऑपरेशन करने के लिए कई प्रकार के टूल प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें लेथ कटिंग टूल्स कहा जाता है। यदि टॉप रैंक एंगल और फर्स्ट क्लीयरेंस एंगल को 90 डिग्री से घटा दिया जाए तो जो एंगल बचता है उसे हम लोग कटिंग एज कहते हैं। ठीक है। टंगस्टन कार्बाइड टूल का प्रयोग कौन करता है? नेगेटिव रैंक। टंगस्टन कार्बाइड टूल पर प्राय कौन सा रैंक दिया जाता है? नेगेटिव। यूनिवर्सल टिप टेपर किस विधि से काटा जाता है? कंपाउंड रेस्ट विधि। यूनिवर्सल स्टिप टेप किस विधि से काटा जाता है? कंपाउंड रेस्ट। फीड किससे प्रभावित होते हैं? टूल की धातु, कार्य की फिनिश। विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड किससे प्रभावित होते हैं? विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड किससे प्रभावित होते हैं? कार्य की धातु, फीड की मात्रा, लेथ का साइज। लेथ पर यदि कटिंग टूल को सेंटर हाइट से नीचे सेट किया जाए तो टूल की ज्यामिति पर कौन सा प्रभावशील बदलाव आता है? फास्ट क्लीयरेंस एंगल बढ़ जाता है। लेथ कैरिज के कौन कौन से प्रकार है? स्ट्रेट टेल कैरिज, वेल टेल कैरिज, एडजस्टेबल कैरिज। बैक गियर सिस्टम का प्रयोग करने से लेथ स्पिंडल की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है। हेड स्टॉक निम्न कार्य नहीं करता। ड्रिल रीमर को धारण नहीं करता। हेड स्टॉक कार्य करता है, यह ड्राइव मैकेनिज्म को धारण करता है, यह फेस प्लेट चक्र आदि को धारण करता है। इसके द्वारा विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जाती है। टेल स्टॉक निम्न कार्य नहीं करता, कार्यखंड को धारण नहीं करता। ड्रिल रीमर को धारण करता है, टेपर टर्निंग करने में काम आता है, यह सपोर्ट के लिए डेड सेंटर लगाने का काम आता है। कैरिज निम्न कार्य नहीं करता, इसके द्वारा विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जा सकती है। गलत। टूल को फीड देने में काम आता है। इसके साथ सैडल, क्रॉस स्पैन, कंपाउंड से जुड़े होते हैं। टेपर टर्निंग में काम आता है। क्रॉस स्लाइड निम्न कार्य नहीं करता, लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के काम। प्लेन लेग निम्न कार्य नहीं करता, मशीन को कहीं भी चलाकर ले जाती है। हेड स्टॉक को धारण तथा टेल स्टॉक को धारण तथा मशीन को कार्य करने योग्य ऊंचाई प्रदान करता है। फोर जो चक्र के ऊपर बने वृत्त निम्न उद्देश्य के लिए होता है। चारों जो बराबर दूरी पर सहायता प्रदान करने के लिए। असमान आकार के जॉब को निम्न चक्र से पकड़ते हैं। फोरजो चक्र। लेथ ग्राइंड वेज के लंबे जीवन काल के लिए उन्हें फ्लेम हार्डनिंग द्वारा केस हार्डनिंग किया जाता है। लेथ में चेज गियर निम्न प्रकार बदलने चाहिए। रुकी अवस्था में सरफेस गेज निम्न
कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। जॉब को टूल करने के लिए लेथ मशीन पर रफ टर्निंग टूल निम्न कार्य के लिए किया जाता है। जॉब अधिक मात्रा में धातु को उतारने के लिए स्क्वायर शोल्डर बनाने का उद्देश्य होता है। मिलने वाले पार्ट्स को ठीक शोल्डर मिलाने के लिए फिलेटेड शोल्डर का निम्न उद्देश्य होता है। शोल्डर का समर्थन सिलिंड्रिकल टर्निंग करते समय कट की गहराई निम्न के होते हैं। क्रॉस स्लाइड का उपयोग निम्न अवयवों को कटिंग स्पीड पर प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्यखंड का व्यास फीड का निम्न पर प्रभाव पड़ता है। वंचित सतह वशीकरण टूल द्वारा कार्यखंड के एक चक्कर में चली गई दूरी को फीड कहते हैं। कटिंग फ्लूइड्स के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, ठंडा और स्नेहक। BIS का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड गैप बेड लेथ के मेन बेड के निम्न भाग में फिट होता है। हेड स्टॉक वाले सिरे पर जो सेंटर कार्य के साथ घूमता है उसे नाम से बुलाते हैं लीफ सेंटर। ड्रिल करते समय ड्रिल निम्न कार्यों से टूट सकता है। बहुत अधिक फीट से निम्नलिखित में से कौन ग्रुप बनाने के उद्देश्य नहीं है। मापन के लिए रेफरेंस प्लेन बनना। लर्निंग ऑपरेशन निम्न प्रकार से किया जाता है। टर्निंग से 1/3 गुना स्पीड पर निम्न हेड स्टॉक के पार्ट्स है। ड्राइविंग मैकेनिक्स लर्निंग करने की निम्न प्रक्रिया होती है। फॉर्मिंग लर्निंग करने की निम्न प्रक्रिया है फॉर्मिंग। टम्बलर गियर यूनिट में निम्न गियर होते हैं 3। टम्बलर गियर निम्न कार्य के लिए लगाए जाते हैं। फीट की दिशा परिवर्तन के लिए, ठीक है। पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन निम्न गति का करना चाहिए कम स्पीड पर। लेथ सेंटर पर सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा एक बॉल टर्निंग करने के लिए निम्नलिखित में से मूवमेंट के किस कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस स्लाइडिंग और कंपोनेंट स्लाइडिंग का प्रयोग करके पार्टिंग ऑफ करने के लिए टूल को निम्न पोजीशन में सेट किया जाता है। कटिंग पॉइंट के ठीक सेंटर में असमान आकार के कार्यों को फेस करने के लिए उसे आप निम्न पर बांधेंगे फेस प्लेट पर क्लैंप करके। फेस प्लेट ड्राइविंग प्लेट निम्न कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। 2 केंद्र के मध्य लगी सॉफ्ट को डॉग द्वारा घुमाने के लिए चौक अथवा फेस प्लेट को स्पिंडल पर निम्न के द्वारा चलाया जाता है। 3 में से किसी एक प्रकार के स्पिंडल नोच के द्वारा करके जॉब को बांधने और खोलने के बाद चौक की को तुरंत चौक से निकाल लेते हैं। जॉब निम्न में से लेथ स्पेसिफिकेशन में नहीं होता। स्पिंडल के चक्र के प्रति स्वतंत्रता फोर्जो चक्र के लिए कौन सा वाक्य सही है। इसके जबड़ों को उल्टा करके असेंबली किया जाता है। चक्र स्पिंडल पर बांधते समय निम्न सावधानियां ली जाती है। ग्राइंड वेज पर एक लकड़ी और कट्टा का लगा रखना चाहिए। स्टेडी रेस्ट के पैड निम्न धातु के बने होते हैं। कार्बन स्टील फ्लोवर स्टेडी निम्न पैड होते हैं। 2 असमान कार्यों को फेस प्लेट पर बांधने पर निम्नलिखित उद्देश्य में असेंबली की जाती है। कार्यखंड को समान गति पर घुमाने के लिए पाइप नुमा खोलने जॉब को सपोर्ट देने के लिए निम्न केंद्रक प्रयोग होते हैं। पाइप सेंटर फ्लोवर स्टेडी को निम्न प्रकार पकड़ा जाता है। कैरेज पर जिन कार्यखंडों के ब्रश सतह असमान हो उन्हें सपोर्ट देने के लिए हम लोग कैट हैंड के साथ स्टेडी रेस्ट का प्रयोग निम्न प्रयोग किया जाता है। सेंटर पर बांधने जॉब को सपोर्ट करने के लिए फ्लैज एल्बो के फ्लैज फेस करने के लिए आप निम्न प्रक्रिया अपनाएंगे। फेस प्लेट पर एंगल प्लेट बांधकर उस पर एल्बो को एक फ्लैज से बांधकर फेस करते हैं। बोरिंग टूल में सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल निम्न उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं। टूल के हील को जॉब के अंदरूनी सतह पर रगड़ने से बचाने के लिए किसी हॉल में बोरिंग करने के लिए बोरिंग टूल निम्न प्रकार चुना जाता है। छोटे परंतु उपयुक्त लंबाई में बोरिंग करने के लिए सबसे अच्छी विधि है बीट लगी बोरिंग बार को कम से कम ओवरहैंग के साथ बोर शॉक में बढ़ाया जाता है। रीमर सम संख्या में कटिंग एज होते हैं। व्यास आसानी से मापा जा सकता है। बोरिंग टूल के कटिंग एज को होल में इस प्रकार सेट करते हैं वह ठीक सेंटर में। रीमर की कटिंग एज के बीच का अंतर असमान होता है। इसका कारण है उच्च कोटि सतह प्राप्त करना। मशीन रीमिंग से स्ट्रेट रीमर की फीड निम्न रखी जाती है। ड्रिलिंग की फीड से 2 गुना। बोर किए गए होल को प्लग गेज के द्वारा चेक करते हैं। कैरेज
कैरेज को दूर ले जाते हैं। कटिंग स्पीड को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। कारखंड की परिधि पर स्थित किसी बिंदु द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी। रफ बोरिंग कटिंग स्पीड निम्न के समान होती है। रफ टर्निंग टेपर को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है इंक्लूडेड एंगल के द्वारा। मोस्ट टेपर का अनुपात होता है 1/20। मोस्ट टेपर निम्न प्रकारों में होते हैं 8 प्रकार के 0 से 7। यदि कंपाउंड स्लाइड के बेस को लेथ के सेंटर से 60 डिग्री पर रखा जाता है तो क्रॉस स्लाइड को जीरो लाइन से कितने डिग्री पर रखेंगे? 30। यदि कालखंड में 70 डिग्री का टेपर कोण है, यदि यह कंपाउंड रेस्ट को घुमाकर बना है तो उसके आधार को कितने डिग्री पर सेट किया जाता है? 35। लेथ मशीन पर लगे कालखंड का टेपर निम्न के द्वारा चेक किया जाता है। प्लेन टेपर, प्लग गेज और अथवा टेपर रिंग गेज। टेपर करने के लिए टेल स्टॉक को ऑफसेट किया जाता है। ऑफसेट टूल हॉट के डायलिटेशन फॉर्म टूल द्वारा टेपर कारण निम्न परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। जॉब टेपर की लंबाई से बहुत कम। लेथ में हेड सेंटर स्पिंडल के नोच पर कौन से टेपर बनी होती है? मोस्ट टेपर करने के लिए निम्न मुख्य विधियां होती है। दोनों व्यास टेपर की लंबाई में टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर किया जाता है। टेल स्टॉक की बॉडी को ऑफसेट किया जाता है। टेल स्टॉक को ऑफसेट किया जाता है तो बड़ा व्यास हेड स्टॉक की ओर बनेगा। टेल स्टॉक को ऑफसेट करके उस पर निशान बनेगा। मिमी में अधिक और छोटे लंबाई की टेपर थ्रेड के निम्न से कटी होती है। टेल स्टॉक के ऑफसेट करके टेल स्टॉक को ऑफसेट करके निम्न कार्य किया जाता है। बृहद टेपर बनरी असमान लंबाई के कार्यों के लिए 1 फीट ऑफसेट किया जाता है। बनने वाले टेपर होगा असमान। टेपर टर्निंग और अटैचमेंट के प्रयोग अधिक से अधिक निम्न के टेपर होता है। 10 टूल के कटिंग के चिपिंग के लिए दौरान होता है नेगेटिव एरर। टेपर टर्निंग और अटैचमेंट निम्नलिखित के प्रयोग नहीं है। बहुत से टेपर कोण नहीं होता। निम्नलिखित में से अटैचमेंट के पार्ट का स्लाइडिंग मैडिल का प्रयोग निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। पहले से फिट मैडिल का प्रयोग किए जाते हैं लाइव कट लाने के लिए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में आप मैडिल का प्रयोग करेंगे? जब जॉब खोलना हो और उसे समस्त लंबाई में टर्न करना हो। कभी कभी टर्निंग करते समय चैटरिंग आती है, इस नियम को नहीं होता। वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाता है। बोरिंग करते समय अधिकतर चैटरिंग आती है, इसका निम्न कारण है। फीड अधिक हो जाती है। सिलिंड्रिकल रफ कोटिंग की टर्निंग करने के लिए जॉब को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फोरजोचक। बी थ्रेड काटने के लिए थ्रेडिंग टूल की निम्नलिखित में से कौन सा सही पोजीशन है? वर्कपीस के अक्ष के साथ टूल के अक्ष को लंबवत में रखते हुए वर्कपीस को बिल्कुल सेंटर पर। निम्न में से कौन सा पार्ट सेंटर लेथ का नहीं है? ओवर। लेथ का हेड सेंटर स्थित होता है लेथ के लेफ्ट हैंड के सिरे पर। लेथ में हॉरिजॉन्टल फीड की स्क्रू फीड वेल को एप्रोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस एंगल को बनाने से टूल की बॉडी वर्कपीस के साथ लगड़ नहीं खाती? क्लियरेंस एंगल। फेस प्लेट को पकड़ा जाता है हेड स्टॉक स्पिंडल पर। टम्बलर गियर कंपोनेंट का प्रयोग किया था स्पिंडल की दिशा बदलने के लिए। गैप बेथ लेथ में गैप दिया जाता है हेड स्टॉक स्पिंडल के नॉच के बिल्कुल नीचे। सेट ओवर विधि द्वारा टेपर करने के लिए निम्न में से कौन सा सेंटर उपयुक्त होता है? बॉल सेंटर। स्टीप टेपर काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है? कंपाउंड रेस्ट टूलिंग विधि। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऐसे वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसके व्यास की मशीनरी उसके हॉल वार संकेंद्रित करनी होती है? मेडल। सेंटर के मध्य पकड़े वर्कपीस को उच्च स्पीड पर टर्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर प्रयुक्त होता है? रिवलिंग सेंटर। लाइव सेंटर के नोच होती है 60। लाइव सेंटर 60। लेथ पर ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है टेल स्टॉक पर। नेगेटिव रैंक एंगल को प्राय टंगस्टन कार्बाइड के बने टूल पर दिया जाता है।
कौन पुल्ली हेड स्टॉक के बैक गियर मैकेनिज्म लगाया जाता है? स्पिंडल की स्पीड घटाने के लिए। टर्निंग के बाद अच्छी फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त होता है? स्पीड को बढ़ाया या फिर घटाया जाता है? लेथ के हाफ सेंटर का प्रयोग किया था सेंटर होल्ड के सिरे तक वर्कपीस को फेसिंग करने के लिए। लेथ ब्रेड कास्ट आयरन का बना होता है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा किसी वर्कपीस पर टेपर काटा जाता है जो कि पकड़ा होता है चौक में सेंटर के मध्य में। ऑफसेट की गणना करने के लिए हमें विचार करना चाहिए जॉब की कुल लंबाई, वह लंबाई जिस पर टेपर की आवश्यकता होती है। कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर काटने की लंबाई को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? टॉप स्लाइड। टेपर टर्निंग के लिए जब टेल स्टॉक को ऑफसेट किया जाता है तो टेल स्टॉक की सेंटर लाइन होती है लेथ ब्रेड के समानांतर बनी होती है। लाइव सेंटर की तुलना में डेड सेंटर सहन करता है या प्रतिरोध करता है अधिक फ्रिक्शन। 3 जो चक्र का साइज निम्नलिखित किया जाता है चौक की बॉडी के व्यास के बराबर। वर्कपीस टर्निंग करते समय फीट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसको पकड़ना था? उपयुक्त सभी हट साला। थ्रेड काटने वाले कंपोनेंट पर निम्नलिखित में से किस शोल्डर का होता है प्रयोग किया जाता है? अंडरकट शोल्डर। टेपर टर्निंग फॉर्म टूल विधि का प्रयोग करते हैं कैरिज को लॉक करने के लिए। जब ऑफसेट ऑपरेटर की ओर होता है तो टेपर का बड़ा व्यास हेड स्टॉक की स्लाइड होते हैं। माउंटिंग करते समय चौक के द्वारा बेल्ट के ग्राइवेज का खराब होने से बचाते हैं। ग्राइवेज की लकड़ी के पीस को फ्लोवर स्टडी में होते हैं 2 पैडल। फ्लोवर स्टडी को फिक्स किया जाता है सैडल पर। पहले से किए हुए ड्रिल को बड़ा करने के लिए हम लोग बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। और कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में प्रति मिनट चक्कर के लिए हम लोग जॉब का व्यास ज्ञात करने का सूत्र है D = 100 × V/π × N।